हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एसके। वेलकम टू माय शो एसके हेल्थ सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताने आया हूं कि जिंदगी भर आप कैसे स्वस्थ रहें बिना 1 रुपए खर्च किए, आप कैसे लंबी बीमारियों से बच सके। आज मैं ये आपसे बात करने आया हूं, आपको बताने आया हूं। आई हैव कम टू टेल यू हाउ टू गेट गुड हेल्थ इन लाइफ। मैं आपसे बात करने आया हूं कैसे आप स्वस्थ रहें बिना 1 रुपए खर्च किए, आप बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हो। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आपको एक जगह छोड़नी पड़ेगी। वो जगह इतनी खतरनाक है, दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को उसने अपाहिज बना दिया है, अपंग बना दिया है, और आप जाने अनजाने में कई सालों से उसी जगह पर रह रहे हो। उस जगह ने क्या किया आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में, उस जगह ने क्या किया आपके शरीर में और हमारे शरीर में जंग लगा दिया, और आप समझ ही नहीं पा रहे हो आपका कितना बड़ा नुकसान है। पहला नुकसान पैसे का। अगर आपका शरीर सही है तो आप पैसा ला सकते हो, दोबारा कमा सकते हो। पैसे के नुकसान के साथ आपका शरीर नुकसान में हो गया है। कोई बड़ी बीमारी आपको जाने अनजाने में आती है, आप समझ ही नहीं पाते हो। मैं लिटरली भाषा में कहूं तो आपको निकम्मा बना दिया है। आप जाने अनजाने में हैंडीकैप बन गए हैं। तो वो जगह आपको साथियों छोड़नी पड़ेगी। अगर आप वो जगह आप छोड़ते हो तो आप एक लंबी लॉन्ग टर्म अच्छी हेल्थी लाइफ जियोगे, और बड़ी बीमारी तो आपको छू के भी नहीं गुजरेगी। मैं ये बड़ी तजुर्बे से आपसे बात कर रहा हूं, जो मैंने अपने करियर में देखा है, महसूस किया है, वो आपसे मैं आज शेयर कर रहा हूं कि अगर आप वो जगह छोड़ते हो, आज ही से छोड़ते हो, तो कल से आपके जीवन में जो इंप्रूवमेंट होगा, जो परिवर्तन होगा आपके हेल्थ के प्रति, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और बिना डॉक्टर के, बिना पैसे से। मैं कभी कभी मजाक में ये कह देता हूं कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बनिए। आपसे बड़ा कोई डॉक्टर आपका हो नहीं सकता। आप क्यों डॉक्टर खेलने पे मजबूर होते हैं? एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल क्यों चक्कर काटते हो? कभी इस पर विचार किया है? कभी इस पर सोचा है? थोड़ा तो विचार करिए, अपने माइंड पे प्रेशर डाल के विचार करिए कि ये बीमारी मुझे ही क्यों आई, क्या ऐसा कारण है। तो अगर आप जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हो, आप हेल्थी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको वो जगह तत्काल छोड़ देनी चाहिए। अगर आप छोड़ने को राजी होंगे तो हेल्थ आपके पीछे पीछे आप आगे आएंगे। हेल्थ कहीं नहीं जाएगी, हेल्थ आपके पीछे पीछे भागेगी, और बिना पैसा खर्च किए हुए। अब आप कहोगे ऐसी कौन सी जगह है? वो जगह है सुबह आपका बिस्तर, मॉर्निंग टाइम। सुबह 4 बजे से लेके जो आप रात तक जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसको सुधारना पड़ेगा। सुबह जो आप, वो जगह है सुबह का टाइम, जो आप 10 बजे उठते हो। माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आपने सूरज को जगाना शुरू कर दिया, उस दिन कोई भी बड़ी बीमारी आपको छू के भी नहीं गुजरेगी। आप बीमारी नहीं पड़ोगे, आप गारंटी के साथ ये लिख लो। मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं, जिस दिन आपने सूरज को जगाना शुरू कर दिया, उस दिन आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। लेकिन जब तक सूरज आपको जगाता रहेगा, तब तक आप बच नहीं सकते हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। इस शरीर को जब तक आप जितना आराम दोगे, ये शरीर आने वाली लाइफ में आपको उतनी तकलीफ देने वाला है। इस बात को आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझ लो। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं तो पूरे दिन चलता हूं, फिर भी मैं हार्ट पेशेंट हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का पर्टिकुलर टाइम होता है, हर चीज का एक समय होता है। जो आदमी अपने जीवन में जितने साल तक सूरज को जगाएगा, वो उतना सेफ है। आप अपने थोड़ा टाइम निकाल के सुबह के टाइम, मॉर्निंग में अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दीजिए। क्योंकि सर्दी है, आपको कोल्ड में, रजाई में, कमर में बहुत अच्छा लगता है। आप लेटे रहते हैं, घंटों मोबाइल चला सकते हो, निकल आप उठने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि आप वहां कंफर्ट में हैं। और इस कंफर्ट जोन को आपको तोड़ना पड़ेगा।
और जब तक आप इसको नहीं तोड़ोगे तब तक आप ऐसे ही डॉक्टर डॉक्टर खेलोगे और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक आप जो आपकी पद यात्रा है वो कभी खत्म नहीं होगी। तो सूरज को जगाना आप शुरू कर दो। जब तक आप सूरज को नहीं जगाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं हेल्थी लाइफ का ये बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहा हूं ना, तो ये सर्वे आप कर लो अपनी लाइफ में। मैंने तो अपने कैरियर में देखा है, जो लोग सुबह मॉर्निंग में सूरज को जगाते हैं, सुबह वॉक करते हैं, जो यंगस्टर हैं, जो यंग हैं, जो युवा हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उनको कोई भी बीमारी नहीं होती है। और खासकर तो लाइफस्टाइल डिजीज हो ही नहीं सकती। लाइफस्टाइल डिजीज कौन सी है? लीवर का खराब होना, हार्ट का खराब होना, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, कैंसर, ये सब क्या है? ये लाइफस्टाइल डिजीज है। इसकी बैक्टीरिया डिजीज नहीं है। अगर आप जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको यह करना पड़ेगा। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि जितना आप मेडिसिन पे भरोसा करते हो, जितना आप किसी बीमारी जब हो जाती दवा पे भरोसा करते हो, उससे ज्यादा अगर जिस दिन आपने अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया तो आपको किसी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सारा पैसा आपका सेव हो जाएगा, बच जाएगा। तो खुद पे भरोसा कीजिए। आप एक बार उठ के तो देखिए, कंपैरिजन आप कीजिए, कंपैरिजन आप कीजिए कि जिस दिन आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो, आप वॉक करते हो, योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो या कोई भी ऐसी गतिविधि करते हो, कुछ नहीं करते हो, खाली सोचते रहते हो, सुबह उठ जल्दी जाते हो, उस दिन आपके पूरे दिन का जो माइंड की कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी रहती है, बॉडी लैंग्वेज आपकी कितनी अच्छी रहती है। ये महसूस तो करके देखो एक दिन। जब आप प्रयास ही नहीं करोगे तो रिजल्ट कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? आप प्रयास क्या करते हो? आपको कोई डिजीज हो गई तो डॉक्टर कोई ऐसी दवा लिख दे, वो तुरंत खत्म हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, जो लाइफस्टाइल डिजीज का जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो बहुत लंबा चलता है। कितने सालों तक आपको दवा खानी पड़ेगी ये कोई नहीं जानता, ना आपको पता ना आपके डॉक्टर को पता। तो ये जगह तो आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, हेल्थी रहना चाहते हो, तत्काल ये जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपकी लाइफ है, आप जी सकते हो जैसे चाहे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो मरने के बाद आपकी डेड बॉडी को अच्छे से कहना मिले, 4 लोग वहां इकट्ठे हों, तो ये करना शुरू कर दो ना। जो आपने प्रेजेंट समय में, जो कोरोना के समय में जो समय देखा है कि कोई मर गया, आप हाथ नहीं लगा पा रहे, उसकी डेड बॉडी नहीं जलाने दी जा रही है, ये क्या है? इट्स माई ओपन चैलेंज। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो कोई दुनिया का बैक्टीरिया, वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोरोना क्या, कुछ भी आ जाए। अब इम्यूनिटी पावर नेचुरल रूप से स्ट्रांग होती है, ना कि मेडिसिन से। तो आपको यह जगह छोड़नी पड़ेगी, आपको सूरज को जगाना पड़ेगा। आपकी लड़ाई कुदरत से है। आप जिस दिन सूर्य से लड़ना शुरू कर दोगे, उससे कंपटीशन करना शुरू कर दोगे कि नहीं मैं पहले उठूंगा, तुम नहीं मैं पहले उठूंगा, उस दिन आप जिनको बीमारी हो गई है वो उस बीमारी पे जीत हासिल करेंगे और जिनको नहीं है उनको कोई बीमारी नहीं होगी। अपनी लड़ाई सूर्य के साथ करिए आप, और जब तक सूर्य आपको जगाता रहेगा, आप बीमार ऐसे होते रहोगे, ऐसे हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहोगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। चाहे कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स को आप दिखा लो। तो आपको समझना पड़ेगा। आप हर चीज पे डिबेट करते हो, हर चीज पे पॉलिटिकल डिबेट होती है, हर चीज पे डिबेट होती है, लेकिन हेल्थ पे डिबेट क्यों नहीं होती है? आपको कोई डिजीज हो गई है, कोई बीमारी हो गई, तो आपने कभी सोचा मुझे ही क्यों हुई? ऐसी मैं क्या गलती करता हूं जो मुझे ही हो गई है? अगर मुझे हो गई है तो मैं तो इसको सही करूंगा और मेरी फैमिली में किसी को ना हो। तो मैं स्वस्थ रहने का बहुत बड़ा अपने जीवन का एक जो सिद्धांत है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जिस दिन आपने सूर्य को जगाना शुरू कर दिया,
आपकी लाइफ में वो इंप्रूवमेंट होगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, आप कभी सोच नहीं सकते हो। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, इस शरीर को आराम देना बंद कीजिए। जब गर्मी होती है तो आप एसी चला के आराम से सोते हो, सुबह 10 बजे उठते हो। और एक और कल्चर मैं देख रहा हूं आजकल, एक और कल्चर इंप्रूव हो रहा है। जो आजकल के यंगस्टर हैं, युवा हैं, पढ़ने के नाम पर रात में पढ़ते हैं, 3 बजे 4 बजे, सुबह 11 बजे उठते हैं। कहां भाई, पढ़ाई तो छोड़, डायबिटीज के शिकार हो जाओगे भाई, थायराइड हो जाएगी तुमको, क्या करोगे ऐसी पढ़ाई का। और आयुर्वेद कहता है कि जो पढ़ाई सुबह होती है वो पूरे 24 घंटे में नहीं होती है। ये आयुर्वेद का प्रिंसिपल है। जितना माइंड सुबह एक्टिवेट होता है उतना पूरे 24 आवर्स में नहीं होता है। आप सुबह कुछ भी पढ़ते हो, सुबह कुछ भी लर्न करते हो, स्टडी करते हो, तो आप कभी जीवन भर नहीं भूल सकते हो। तो क्यों इस प्रिंसिपल से आप दूर भागते हो? क्यों सारी चीजें आपके समझ में नहीं आती? क्यों मॉडर्न में, क्यों यूरोपियन कल्चर में आप पड़े हुए हो? तो दोस्तों, इस सिद्धांत को आप जिस दिन अपने जीवन में, अपनी लाइफ स्टाइल में अपनाने लगोगे, आप मुझे याद करो कि किसी ने कुछ कहा था, तो नहीं तो अपना के देख लो आप। चाहे मैं उन लोगों से भी कह रहा हूं जिनको कोई बड़ी बीमारी है, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, चाहे बीपी के पेशेंट है, चाहे ब्लॉकेज है, चाहे बाईपास हुआ है, चाहे एवरीवन, कोई भी, किडनी के पेशेंट है, लीवर के पेशेंट है, और सबकी अलग अलग है। अगर हार्ट का पेशेंट है, सुबह दौड़ नहीं लगाना मना किया गया है, तो आप सुबह 6 बजे उठिए, आराम से सूर्य से पहले उठ जाइए, योगा करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन सुबह की जो ताजी हवा होती ना। और मैं आपको बता दूं, जो सुबह की एयर होती है, हवा होती है, और वो ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे काम करने के लिए बहुत जरूरी है। वो फ्रेश एयर आपको चाहिए। अगर पूरे दिन आप हेल्थी रहना चाहते हो, फ्रेश महसूस करना चाहते हो, तो वो चाहिए। तो इस कंफर्ट जोन से आप निकलना पड़ेगा आपको। ये जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। वो जगह आपका बेडरूम, आपका बिस्तर है। तो इस कंफर्ट जोन से जिस दिन आप अनकंफर्ट हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ हेल्थी होगी और आप सोच नहीं सकते हो वो इंप्रूवमेंट होगा। तो आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं होगे। नहीं, अगर अभी मानी बात, तो आने वाला समय जो होगा हेल्थ सेक्टर का, वो बहुत बुरा होने वाला है भाई। वो स्थिति पैदा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी तो आपको कोरोना ने एक घर में बंद किया है, एक कमरे में रहने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि दिन ब दिन शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होती जा रही है। क्यों? इस पे विचार करिए। तो आपको हेल्थी रहना है, तो ये जगह आपको आज ही छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, तुरंत, तत्काल आपको छोड़नी पड़ेगी। लास्ट फैसला आपका है, आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, आप जैसे चाहो वैसे जी सकते हो, डेमोक्रेसी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।